बड़े भाई ने मेरे थ्रू भाभी को फोन भिजवाया था ताकि इनकी बात हो सके कॉल पे, और मैंने उनको पकड़ाते साथ एक ही बात की थी कि सिम डाल के भाई से बात कर ले, लेकिन नहीं। मेरे बेचारे भाई कितनी कॉल्स की होंगी उन्होंने, और भाभी नकचड़ी बल्कि संग दिल मेरे भाई को नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा रही है, और अल्लाह जाने किसके लिए। क्या हुआ तुम्हें? भाई भाभी क्या? मुझ पे हाथ उठाया भाई। यूं लगता है जैसे कोई दवा या ग़िज़ा में कोई हार्मफुल चीज़ इन्होंने ली है। मेरा मतलब है इन्होंने कोई बदएहतियाती ज़रूर की है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उमर, वालेकुम सलाम बेटा। खैरियत है? इतनी रात गए फोन किया है? मरियम तो ठीक है ना? अंकल आप आके अपनी बेटी को ले जाइए, क्योंकि मेरा उसके साथ गुजारा नहीं। क्या क्या? मेरा गुजारा नहीं है? मरियम को ले जाऊं? मरियम मेरी बच्ची? परवेज, परवेज! अबू, अबू ये ले पानी पी, पानी पी। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है अबू? आप इतने परेशान क्यों हैं अबू? मुझे नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताऊंगा बेटा, तुम भाई हो उसके। मरियम? क्या हुआ मरियम को अबू? क्या हुआ मेरी बहन को? मुझे बताए ना। पता नहीं बेटा, मेरी बच्ची मेरी मरियम उस घर में ठीक है कि नहीं, उसकी गोद में खुशी आई कि नहीं। अबू मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे बात बताएं, हुआ क्या है? बेटा तुम्हारे से तलाक। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? बेटा उसका मुझे फोन आया था, कह रहा था वो मरियम को तलाक दे देगा। ऐसे कैसे दे सकते तलाक? मैं बात करूंगा उमर भाई से, ऐसे नहीं कर सकते वो। चलिए अबू मैं बात करता हूँ उनसे, आप चले मेरे साथ उनके घर। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं। उमर का गुस्सा बहुत खराब है। जिस लहजे में उसने मुझसे बात की है, उसके तेवर बहुत खतरनाक लग रहे थे। अबू हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, हमें जाके बात करनी चाहिए उनसे। बेटा हमारे जाने से बात और बिगड़ गई तो फिर मैं पहले इसाक से फोन पर बात करूं, फिर चलेंगे। लेकिन अगर तब तक? दुआ कर बेटा, यहाँ तो बेटी के घर वालों को जैसे लोगों ने तकलीफ देना फर्ज समझ लिया है। मेरी बेटी तो बहुत मासूम है, उससे क्या गलती हो सकती है? गलती उसकी नहीं, अंकल की है।
जिन्होंने आप पर एहसान करके अपनी लाडली बेटी को नाराज कर दिया। और वो उसी ने कुछ किया होगा, मैं बता रहा हूं आपको, उसी ने कुछ किया होगा। मैं ये सब नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी बच्ची, मेरी मरियम तकलीफ में और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कैसी बेबसी है एक बाप की, कैसी आजमाइश है बेटा, कैसी आजमाइश है। अबू कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा अबू, ऐसा कुछ नहीं होगा, बात करिए। मेरी बच्ची, मेरी मरियम। कुछ नहीं होगा अबू, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरी बेगुनाही, मेरी बेबसी और मेरी तकलीफ को सिर्फ तू ही जानता है। सिर्फ तू ही है जो मेरे दुख को, मेरे इस हाल को समझ सकता है। मेरी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गई। उसका इल्जाम भी एक माँ के ऊपर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? मेरे अल्लाह, ये जो नाकाबिले बर्दाश्त दुख है, इसको तू ही आसान कर सकता है। अल्लाह पाक मेरे शोहर को रोक ले, इस अमल को करने से रोक ले जो तुझे सख्त नापसंद है। बहुत बेबस हो चुकी हूँ अल्लाह पाक, मैं बहुत बेबस हो चुकी। मेरी तकलीफ को खत्म कर दे मेरे मालिक, मुझे मदद चाहिए, मुझे तेरी मदद चाहिए अल्लाह। या अल्लाह मुझसे राजी हो जा, मुझसे और आजमाइशें बर्दाश्त नहीं होती अल्लाह। मेरे शौहर को मेरे हक में बेहतर करते मेरे मालिक। नाजू ने खाना खाया? नहीं, मम्मी और अब्बा ने भी नहीं खाया। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन उमर भाई का नंबर ऑफ जा रहा है, अभी तक घर भी नहीं आए वापस। अल्लाह खैर करे। और हम सबसे ज्यादा नाजू उन्हें प्यारी है, और उसे तकलीफ पहुंचाने वाली उनकी अपनी बीवी, आप सोचिए उन पे क्या गुजर रही होगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि भाभी ऐसी कैसे नाजू पे हाथ उठा सकती है। भाभी ने जो किया बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर, राइम, अरसल मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं अपनी सफाई पे कुछ भी कह दूं ना, तुम लोग मेरा भरोसा नहीं करोगे। लेकिन एक बार तो सोचो कि उमर कितने गुस्से में घर से निकले, फोन ऑफ है, पता नहीं है वो कहाँ है, जरा मालूम करो प्लीज। कैसी औरत है आप, कैसी औरत है आप। हमारे बड़े भाई को दुख में धकेलकर, हमारी नाजों की आंखों में आंसू भरकर, अब आप हम पर अपनी फिक्र और हमदर्दी जिता रही हैं। कैसी औरत है आप। आप चली जाए यहां से प्लीज। असल भाई इनको कहिए चली जाए यहां से। ऐसा ना हो कि मैं कुछ। बस राइम, बस बस भाभी, बस।
है।